कि एक जैन परिवार में जन्म लेना निश्चित पुण्य का कारण। क्यों? कि एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ जिसमें पीढ़ियों से हिंसा नहीं हुई, जिस परंपरा में पीढ़ियों से अहिंसा की परिपाटी है, उससे गौरवशाली परिवार और कौन होगा। आपके अंदर ये संस्कार से पाप का डर आया है। पुण्य और पाप के भेद को हमने अपने डीएनए से जाना है। ये हमारे लिए पुण्य का ही तो फल है। आज यदि हम ये संस्कार शून्य होते, हिंसा, अराजकता, अनैतिकता और पाप पाखंडों में लिप्त होते, या ऐसे परिवार में जन्म लेते जो इन सब में लिप्त है, तो हमारी जो वर्तमान स्थिति वो क्या होती। एक सभ्य, संस्कारित, सुशील व्यक्ति की तरह जो आप खड़े हैं, क्या ऐसा जीवन हो पाता? निश्चित नहीं हो पाता। तो ये पुण्यों का फल है कि हम पुण्य से ऐसे कुल में जन्म लिए और माता पिता की कृपा की उनने हमें ऐसे संस्कार दिए। आपने जो सवाल किया मैं समझता हूँ उन्हीं संस्कारों की अभिव्यक्ति। आपने पूछा मैं एक सर्जन होने के नाते आगे अपने जीवन को कैसे जीऊँ कि पापों से बच सकूं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सर्जन हैं, चिकित्सक हैं, सर्जरी कीजिए। और एक चिकित्सक चिकित्सा के कर्म करते करते भी बहुत बड़ा धर्म कर सकता है। वह यह है कि लोगों के अंदर खान पान की जागरूकता अपने उत्पन्न कीजिए, उन्हें अहिंसा और शाकाहार के लिए प्रेरित कीजिए। एक चिकित्सक यदि किसी को इस तरह की बात करता है तो उस पर ज़्यादा असर होता है। और आहार विज्ञान के आधार पर ये बातें अगर आप समझाएंगे, मैं समझता हूँ लोग उनको अपनाएंगे। थोड़े दिन के लिए भी अगर कोई व्यक्ति हिंसा से बचता है तो आप उसमें निमित्त बनते हैं अनेक प्राणियों को जीवन दान देने में, तो ये पुण्य का ही कार्य होगा, पाप से बचने का कार्य। और इसके साथ ही दीन दुखी और गरीब लोगों के लिए जितना बन सके अपने स्तर पर आप सहयोग कीजिए। यही आपके दान धर्म को आगे बढ़ाने का आधार है।